नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अब यह कहने की जरूरत है कि क्रिसमस का विरोध करने वाले धूर्त और मक्कार हैं, फरेबी और पाखंडी हैं, धंधेबाज और पंगेबाज हैं। क्रिसमस का विरोध करने वाले न देश को समझते हैं, न उत्सव धर्मिता को समझते हैं, न खुशी को समझते हैं और न प्यार को समझते हैं। और इन सब से ज्यादा ऐसे लोग पूरी मनुष्यता के दुश्मन हैं। 3 राज्यों में भाजपा की जीत के बाद ऐसे जाहिलों की बाँछें खिल उठी हैं जो क्रिसमस, ईद, बकरीद या मुहर्रम के विरोध में हिंदुत्व का परचम लहराने लगते हैं। वो गेरुआ वस्त्रधारी भी हो सकते हैं और खद्दर वस्त्रधारी भी, लेकिन ये दोनों ही तबके एक नंबर के धूर्त हैं। इन धूर्तों से अपने बच्चों को बचाइए। उनसे उत्सव करने का अधिकार, एक दूसरे के सुख में शरीक होने का अधिकार, एक दूसरे के उत्सवों में शामिल होने का अधिकार हरगिज मत छीनिए, वरना ऐसे पाखंडी, धूर्त और मक्कार एक रोज भारत को प्रेम विहीन बना देंगे। जरा सोचिए, यह कितना अजीब है कि मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग ने आदेश दिया कि क्रिसमस के मौके पर बच्चों को सेंटा क्लॉज की वेशभूषा धारण करवाने से पहले प्राइवेट स्कूल अभिभावकों से लिखित अनुमति लेंगे और अगर इजाजत नहीं ली तो स्कूलों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इन मूर्खों को इतना भी नहीं पता कि कोई भी स्कूल किसी भी बच्चे को खुद तैयार नहीं करता। माता पिता खुद खुशी से उन्हें तैयार करते हैं और केवल तैयार नहीं करते हैं, उन्हें देखकर प्रसन्न होते हैं। ये मूर्ख नहीं जानते कि मुसलमान औरतें अपने बच्चों को जन्माष्टमी पर माखन चोर बनाकर भेजती हैं और हिंदू औरतें क्रिसमस पर सेंटा बनाकर उनकी तस्वीरें खींचती हैं और अपने बच्चों की आंखों में बहुरंगी दुनिया के लिए मोहब्बत का पानी उतरते देखकर खुश होती हैं। इन मूर्खों का बस चले तो सेवई को मुसलमान करार दे दें, क्योंकि ईद पर मुसलमानों के घरों में पकने वाली सेवइयों का स्वाद ही अलग होता है, और गुजिया मालपुए को हिंदू, क्योंकि होली पर हर घर में पकाते हैं हिंदू। लेकिन अपने दिल पर जरा हाथ रखकर सोचिए कि क्या आप इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? और नहीं तो सनातन के नाम पर नफरत बेचते ऐसे धूर्तों, पाखंडियों, ढोंगियों के चेहरों से नकाब नोच डालिए और खुलकर कहिए तुम जालिम और जाहिल दोनों हो और हम अपने बच्चों को तुम्हारी तरह नहीं बनाना चाहते, हरगिज नहीं। जो लोग क्रिसमस का विरोध कर रहे हैं वो कौन लोग हैं? फुहरता की नाली में लौटकर छोटे रास्ते से संसद और विधानसभा पहुंचने का सपना देखने वाले लोग, क्योंकि नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, हिमंता बिस्वा शर्मा और ऐसे तमाम सत्ताधीशों की सोच ने उनके अनुयायियों को एक तरह से समझा दिया है कि सियासत अतिरिक्त संवेदना, अतिरिक्त सहिष्णुता और अतिरिक्त समझ की मांग नहीं करती। इसके लिए दिल में कुछ खास समुदायों को लेकर बेहिसाब नफरत, धर्म को लेकर पाखंडी सोच, लोकतंत्र की अवधारणा से चिढ़ और संविधान की आत्मा को कुचलना जरूरी है। इनमें से ज्यादातर वो लोग हैं जिन्हें खुद अच्छी तालीम हासिल नहीं हुई, अच्छे स्कूलों में पढ़ने का मौका नहीं मिला, अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का मौका नहीं मिला, तो जिनकी खुद की शिक्षा, समझ और सरोकार संदिग्ध हैं, वो बता रहे हैं कि देश के बच्चे कैसे पढ़ें और देश के स्कूल कैसे बढ़ें। लेकिन बात इतनी ही नहीं है साहब। आपके बच्चों को गीता, कुरान, रामचरितमानस और बाइबल में फंसा कर रखने वालों के अपने आराध्य अपने बच्चों को कहां पढ़ाते हैं, ये जान लेंगे तभी समझ पाएंगे कि ये आपके बच्चों को नफरत के दलदल में धकेल कर उन्हें अपने जूते के नीचे दबा कर रखना चाहते हैं। जो लोग आपके बच्चों को त्रिशूल और तलवार बांट रहे हैं, वो अपने बच्चों को भी क्या त्रिशूल और तलवार थमा रहे हैं? या फिर वो उन्हें ईसाई बहुल देशों में मजे से क्रिसमस मनाते हुए ऊंची तालीम दिलवा रहे हैं, मेरी क्रिसमस कहलवा रहे हैं? और ये किसी एक पार्टी की बात नहीं है, हर पार्टी के बड़े नेता अपने बच्चों को विदेशों से तालीम दिलवाने को लालायित रहते हैं, लेकिन भाजपा में कुछ ज्यादा। जरा इसको समझिए। राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह ने अमेरिका की जॉनसन एंड वेल्स यूनिवर्सिटी से होटल मैनेजमेंट किया है। दुष्यंत अब राजनीति करते हैं और भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा के सांसद हैं। चलिए एक लिस्ट दिखा देते हैं।
फिर समझ में आएगा कि जो नेता क्रिसमस और ईद पर सबसे ज्यादा प्रवचन देते हैं, सबसे ज्यादा उछलते हैं, उनकी अपनी औलादें सबसे ज्यादा उचक उचक कर क्रिसमस मनाती हैं और सेंटा सेंटा खेलती हैं। इसको समझने की जरूरत है। जरा देखिए, मध्य प्रदेश के 4 बार के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय ने सबसे ज्यादा धूमधाम से क्रिसमस मनाने वाले अमेरिका की पेंसिल्वानिया यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री ली। 18 मई 2022 को उन्होंने बाकायदा एक वीडियो ट्वीट किया था कि प्रिय बेटे कार्तिकेय ने LLM की पढ़ाई पेन के कैरे लॉ स्कूल से पूरी कर ली है। कल दीक्षांत समारोह का यह वीडियो देखकर मन आनंद और गर्व से भर गया। वाह भाई वाह, आपने अपने लड़के को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए नहीं उतारा बाबूजी। मोदी के बाद कैबिनेट में नंबर 2 रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे नीरज सिंह ने इंग्लैंड की लीड्स यूनिवर्सिटी से MBA की डिग्री ली है। एक और बड़े मंत्री पीयूष गोयल ने अपने बेटे ध्रुव गोयल और बेटी राधिका गोयल दोनों को कोई रामदेव के वेद विद्यालय में पढ़ने के लिए नहीं भेजा था। दोनों अमेरिका की भी टॉप यूनिवर्सिटी हार्वर्ड से ग्रेजुएट हैं। जमकर क्रिसमस मनाते हैं साहब। रविशंकर प्रसाद चाहते हैं कि आपके बच्चे बच्चियां त्रिशूल तलवार करें और अपने बेटे आदित्य शंकर को अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से लॉ करने के लिए भेजते हैं। समझते हैं होशियारी को। 19 अगस्त 2017 को उन्होंने बहुत गर्व से शिवराज सिंह चौहान की तरह फेसबुक पर एक पोस्ट किया कि मेरी प्यारी बेटी अदिति MBA करने के लिए कल अमेरिका की यूनिवर्सिटी MIT बोस्टन के लिए रवाना होगी। अपनी बेटी के साथ कुछ आत्मीय पल बिता रहा हूं, भगवान उसे आशीर्वाद दे। वाह भाई वाह। और ऐसे लोग चाहते हैं कि आपका लौंडा सेंटा की ड्रेस पहन ले तो आप कोहराम मचा दें। लिस्ट बड़ी लंबी है। लहसुन प्याज न खाने वाली पंडिताइन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बेटी वांगमई अमेरिका की नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी से MA है। प्रकाश जावड़ेकर की बेटी अपूर्वा बोस्टन अमेरिका से PhD है। विदेश मंत्री S जयशंकर का बेटा ध्रुव वॉशिंगटन की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से MA है। मोदी कैबिनेट में मंत्री, एक और मंत्री पहले कांग्रेस में थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया का बेटा महाआर्यमन अमेरिका की ही येल यूनिवर्सिटी से MBA। जी भाजपा वाले तो भारत को अपनी औलादों के लिए BA MA कराने के लिए भी ठीक नहीं मानते। उनका अपना भरोसा तो सिर्फ और सिर्फ ईसाई देशों पर होता है। और ऐसे लोग आपको बता रहे हैं कि आपके बच्चे हिंदू राष्ट्र बनाएं। एक मंत्री हैं हरदीप पुरी, उनकी बेटी तिलोत्तमा ने BA किया है और कोई जौनपुर या आगरा यूनिवर्सिटी से BA नहीं किया साहब, इंग्लैंड की वारविक यूनिवर्सिटी से BA किया है। जी हां, सिर्फ BA। हिंदुत्व के एक और पुरोधा मोदी कैबिनेट में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की बेटी सुहासिनी शेखावत ने इंग्लैंड की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से MA किया है। जी हां, BA और MA के लायक भी नहीं समझते भारत को। अब ये मत पूछ लीजिएगा कि भाई आप तो इतने बड़े मंत्री हैं, आप जिस जोधपुर से सांसद हैं वहां की जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी में तो हर साल हजारों बच्चे BA MA करते हैं, PhD करते हैं। अपनी बिटिया को वहां क्यों नहीं पढ़ाया? क्यों पढ़ाएंगे? वो राज करने के लिए जो पैदा हुए हैं। इनसे कोई नहीं पूछता कि भाई ऊपर जितनी भी यूनिवर्सिटी का जिक्र हमने किया है ना, सबके कैंपसों में कई कई चर्च हैं। अपने बच्चों को बोलो कि उन चर्चों के खिलाफ आंदोलन कर दें, बवाल कर दें कि हिंदू राष्ट्र बनाओ सबको, लेकिन ना, वो वहां से बिल्कुल चूहे की तरह चुपचाप डिग्री लेकर निकल जाते हैं, चू तक नहीं करते। लेकिन उनके पापा लोग कहते हैं कि तुम्हारे बच्चे पढ़ाई लिखाई में आग लगाकर पहले हिंदू राष्ट्र खेलें। ये जितने रामदेव हैं, श्री श्री रविशंकर हैं, आसाराम, सदगुरु जैसे ढोंगी है ना, ये सारे के सारे लोग गुरुकुल चला रहे हैं। लेकिन एक भी नेता को अपनी औलादों को पढ़ाने के लिए इनके विद्यालयों पर भरोसा नहीं है, गुरुकुलों पर भरोसा नहीं है ना। और ना ही इन धर्मगुरुओं की औकात है पूछने की कि आप अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजकर उदाहरण क्यों नहीं पेश करते। एंट्री बंद हो जाएगी रामदेव जैसे फर्जीवाड़ा मास्टरों की। तो अभी से सोच लीजिए कि आप जो हिंदू राष्ट्र, सनातन और राम मंदिर के नाम पर मरे जा रहे हैं, आपके बच्चे जब किसी दिन पूछ देंगे कि पापा आपने हमको ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, लीड्स, हार्वर्ड, कॉर्नेल क्यों नहीं भेजा, तो आपका जवाब क्या होगा? कुछ मत सोचिए। अपने बच्चों को जमकर बनाइए सेंटा और उनकी चमकती आंखों में प्यार से झांक कर बोलिए मेरी क्रिसमस। इसी में भारत है,
यही भारत है। इसी विविधता से हम और आप बनते हैं। इस विविधता से नफरत करने वाले देश के दुश्मन हैं, देश के द्रोही हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।